हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर की ऑनलाइन क्लासेस में और हमारे विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, मैं हूं महेंद्र तिवारी और जैसा कि आप जान रहे हैं, हम आपको जो है साइंस और इंग्लिश पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं? साइंस और इंग्लिश। आज का लेकिन हमारा ये जो वीडियो है ये जो है साइंस यानी विज्ञान विषय का है। ठीक है, तो विज्ञान विषय में शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको जानकारी दे दें कि आपका जो लेसन फर्स्ट है वो समाप्त हो गया है। अब उसमें आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, हमने लेसन पढ़ा दिया, उसकी जितनी एक्सरसाइज थी सारी हमने कंप्लीट करवा दी। अब हम चलते हैं लेसन 2 की तरफ। आप देख सकते हैं हमने ऊपर लिख दिया है क्लास 6। क्लास 6 यानी कक्षा 6 लिख दिया है। ये 6 का लेसन है आपका, यानी 6 का वीडियो है। सब्जेक्ट भी हमने लिख दिया है विज्ञान यानी साइंस विषय का है, और हमने यहाँ लिख दिया है अध्याय 2 यानी दूसरे अध्याय का है। लेसन का नाम आप देख रहे हैं, लेसन का नाम यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो सबसे पहले आप लोग फटाफट अपनी बुक ओपन कर लीजिए और आप जो है पेज नंबर 10 पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रेड रंग कलर से पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। यही लेसन हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 10 पर है। तो इस लेसन में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 3 हेडिंग दी गई है। हेडिंग मतलब जो हमको अंदर में पढ़ना है लेसन में, वो खास क्या हमको पढ़ना है? पदार्थों के वर्गीकरण को पढ़ना है। वर्गीकरण की आवश्यकता यानी पदार्थों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्या हुआ, क्यों आवश्यकता पड़ी कि जो है कि पदार्थों को अलग अलग समूहों में बांटा गया, इसका आधार और वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। दूसरे हेडिंग हम पढ़ेंगे विभिन्न लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। वस्तुओं का वर्गीकरण कैसे होता है, किन लक्षणों पर होता है। अणु एवं परमाणु का संक्षिप्त परिचय हम जानेंगे। अणु क्या है हम जानेंगे, परमाणु क्या है एवं इसका संक्षिप्त परिचय हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे हाथ में ये बुक है, आप लोग भी बुक ले लीजिए और हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग मैचिंग कर लीजिए। देखिए लिखा है, आप अपने स्कूल, घर तथा आसपास अनेक वस्तुएं देखते हैं जिनका आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। मतलब रोज डेली आप ऐसी चारों तरफ ऐसी चीजें कुछ देखते हैं जिनका आप रोज उपयोग करते हैं। जैसे तखत हो गया, कुर्सी हो गई, खुरपी हो गया, हवा, पेड़ पौधे आदि। इनमें से कुछ वस्तुएं मनुष्य ने बनाई हैं और कुछ प्रकृति में पाई जाती हैं। ये सभी पदार्थों से मिलकर बनी हैं। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती हैं, जिनका एहसास किया जा सकता है, पदार्थ कहलाती हैं। देखिए सबसे पहले पदार्थ क्या होता है? जिस चीज में वजन हो। जैसे ये बुक है, इसमें वेट है, वजन है, भारी है। ये जो स्थान घेरता होगा, हम इसको ऐसे टेबल पे रख दिए या हमने ऐसे बोर्ड पर ऐसे लिख दिया रख दिया, तो ध्यान दो कि इसने इतनी जगह को कवर किया, यानी इसके नीचे बुक, इसके ऊपर फिर इतनी राउंड इसने कवर किया। तो इस प्रकार से जो स्थान घेरता है जिसका कुछ वजन हो। ठीक है, और ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियां बच्चों जानते हैं 5 होती हैं। ठीक है, आंख हो गई, 5 जो है, आंख हो गई, कान हो गए, ठीक है, और नाक हो गई, जीभ हो गई और स्किन हो गई। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, जिनसे हम किसी चीज का एहसास करते हैं। ठीक, तो इसमें बताया जा रहा है, अतः प्रत्येक ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास किया जा सकता है पदार्थ कहलाती हैं। यानी वे वस्तुएं जिनमें, ध्यान दीजिए, पदार्थ क्या है? वे वस्तुएं जिनमें भार होता है, स्थान घेरती हैं, ठीक है, और जिनको हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो होती हैं आपकी पदार्थ। आइए प्रतिदिन उपयोग होने वाले कुछ निर्जीव वस्तुओं को अपने परिवेश से एकत्र करें। एकत्रित संग्रह में हमारे पास हो सकता है निर्जीव वस्तुएं पहले इकट्ठा करें, जैसे बाल्टी, खुरपा, थाली, पहिया आदि। इन वस्तुओं को ध्यान से देखिए। प्रत्येक वस्तु जिन पदार्थों से बनी है उसे पहचानने का प्रयास कीजिए। जैसे बाल्टी आपकी प्लास्टिक की बनी है या लोहे की बनी है, खुरपी लोहे एवं लकड़ी दोनों की बनी है। हम देखते हैं कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है तथा ऐसा भी होता है एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। हम देखते हैं कि कोई वस्तु जो है एक ही पदार्थ से बन रही है, जैसे प्लास्टिक की बाल्टी टोटल प्लास्टिक की बनी है, और कुछ वस्तुएं होती हैं जो 1-2 पदार्थों मिला के बनाई। जैसे खुरपी की बात हो रही है तो उसका जो हैंडल है वो आपका जो है लकड़ी का है, और मेन इसका वर्क करने वाला जो है वो आपका जो है लोहे का है। ठीक, आगे बता रहे हैं, जिस कार्य के लिए हमें वस्तु बनानी पड़ती है उसी के अनुरूप हम पदार्थ को भी चुनते हैं। जैसे ग्लास, कांच अथवा स्टील के धातु बनाए जाते हैं। हम जो है जिस प्रकार से जो है हमको वस्तु बनानी रहती है उसी प्रकार से उसके पदार्थ को, मटेरियल को चूज करते हैं। ठीक है, तो ये थी जानकारी। अब चलते हैं मेन हेडिंग पर। सर्वप्रथम पहली हेडिंग पर बच्चों ध्यान दीजिए, आज हम आप लोगों को इस हेडिंग को पढ़ाएंगे
पहली हेडिंग है आपकी पदार्थों के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं इसका आधार। ठीक, देखिए पदार्थों के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार। आप अपने आस पड़ोस में बहुत सी वस्तुएं देख रहे हैं, हर एक वस्तु अपने अपने गुणों और उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग है, यानी यूज के आधार पर और देखने में भी हर वस्तुएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, गुणों की उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग है। इन वस्तुओं के अलग अलग होते हुए भी इनमें कुछ समानताएं होती हैं। किसी वस्तु की पहचान आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों के उपयोगों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं तो उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं के गुणों के आधार पर या उनके उपयोग के आधार पर जब हम उनको अलग अलग रखते हैं तो उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। जैसे घर में लोहे का सामान जो कृषि कार्य हेतु है, जैसे फावड़ा, कुदाल और जो अलग सामान है, खुरपी, हंसिया, इन सब चीजों को अलग रखा जाता है। खाने पीने के आइटम को गेहूं, चावल, राशन, गल्ला अलग रखा जाता है। इसी प्रकार से सभी सामानों को अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, वर्गीकरण किसे कहते हैं? वस्तुओं को उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग, आपको रटना नहीं है, रटने से साइंस नहीं आएगा, आपको समझना है। वस्तुओं को लक्षणों के आधार पर अलग अलग रख दें, वही प्रक्रिया हमारी वर्गीकरण। ठीक है, पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। आंतरिक संरचना के आधार पर अगर वर्गीकृत करें तो वो रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण दो प्रकार का होता है बच्चों। पहला है वर्गीकरण अगर जो है बाहरी गुण रूप के आधार पर कर रहे हैं तो भौतिक हो गया, और आंतरिक के आधार पर कर रहे हैं, अणुओं वगैरह देख रहे हैं तो वो रासायनिक हो गया। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थों को ठोस, द्रव एवं गैस में विभाजित किया गया। बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, एक चीज होती है द्रव, द्रव्य, एक चीज होती है द्रव। देखिए द्रव्य और द्रव, द्रव्य का मतलब होता है वस्तु, क्या? वस्तु, और द्रव का मतलब होता है तरल। यानी अगर द्रव्य की बात करें तो कोई भी चीज, चाहे वो ठोस हो, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, कुछ भी हो, तरल हो, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से जो है कुछ भी वो हो सकता है। यानी किसी भी चीज को हम वस्तु कह सकते हैं, द्रव्य कह सकते हैं, लेकिन हर वस्तु को हम द्रव्य नहीं कह सकते, क्योंकि द्रव का मतलब केवल तरल चीज होता है जो लिक्विड हो, जिनमें बहने का गुण, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, ठीक है, पेंट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें जो है क्या है? द्रव है। यानी जो तरल चीज रहेगी उन्हें आप द्रव कहेंगे, और जो अदर चीजें रहेंगी उन्हें आप द्रव्य कहेंगे। ठीक है, ये है आपका वस्तु। इसके बाद देखिए विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण पदार्थ कैसे होते हैं। अब आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्गीकरण के जो है क्या क्या आधार हैं, किन किन आधारों पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो आप यहाँ देख लीजिए, पहले हम हेडिंग बता दे रहे। पहला है पदार्थ की अवस्थाओं के अनुसार, उसकी जो सिचुएशन होती है उसके अनुसार होता है। ठीक है, इसमें आपको हम बताएंगे तीनों को कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होती है। ठीक है, ठीक, और आपको बताएंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर, तो अवस्था आप जानते हैं या तीन ही अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, इसके बाद आपका जो है अगला है जल में घुलनशीलता के आधार पर, कि वो चीज जल में कितनी घुलती है। तीसरी चीज है जल के सापेक्ष भार के आधार पर, यानी कि उसका क्या भार होता है जल के सापेक्ष पानी में। ठीक है, पारदर्शिता के आधार पर भी बंटवारा किया जाता है, कठोरता के आधार पर बंटवारा किया जाता है, चुंबक के सापेक्ष, यानी चुंबक को देखकर, यानी चुंबक के हिसाब से वो क्या रिएक्शन करता है, चुंबक के सापेक्ष व्यवहार पर आधार पर किया जाता है। बस इतने आपके जो है बताए गए हैं परिवर्तन। इसके बाद आपकी जो है अगली हेडिंग आ जाएगी अणु एवं परमाणु का संक्षिप्त परिचय। ठीक, तो आपकी हेडिंग कौन कौन सी है, फिर से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है अवस्थाओं के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर, भार के आधार पर, जल के सापेक्ष भार के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर, कठोरता के आधार पर, चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। आपका 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हेडिंग आपकी जो है दी गई है। ठीक, तो आज जो है हम लोग जो है यहीं तक पढ़ेंगे बच्चों। कल से हम आप लोगों को बताएंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर, यानी कि आपकी जितनी बताई गई है हम कल एक एक करके बताएंगे। अवस्थाओं के आधार पर कैसे परिवर्तन होता है, जल के भार के आधार पर कैसे होता है, एवं पारदर्शिता के आधार पर, कठोरता के आधार पर, चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। कल आपकी जो है ये हेडिंग जो है आप लोगों की समाप्त हो जाएगी। ठीक है,
तो आपका जो है पहली हेडिंग आज समाप्त हो गई है, पदार्थों के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं इसका आधार। ठीक है, इसके बाद आपकी जो है दूसरी हेडिंग शुरू हो गई है, विभिन्न लक्षणों के आधार पर। आज ये पहली हेडिंग कंप्लीट हुई, कल हम आप लोगों को दूसरी हेडिंग पढ़ाएंगे, इसके बाद फिर तीसरी हेडिंग। दूसरी हेडिंग थोड़ा सा बड़ी है क्योंकि इसी में सारे बता रहे हैं ना कि लक्षणों के आधार पर, विभिन्न लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण बताइए। हम इसमें हर लक्षण पढ़ेंगे, तो हर लक्षण 6 लक्षण है। ठीक है, तो 6 लक्षण हो सकता है 2-2 लक्षण करके पढ़ाएं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बन सकता है। इसके बाद हम आप लोगों को तीसरा पढ़ाएंगे। तो आज के लिए पहली हेडिंग, कल दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग, बस उसके बाद लेसन कंप्लीट। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोग जो है जितना हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उतना कंटिन्यू पढ़ते रहिए, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी बच्चों से नमस्कार।